नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आप इससे अवेयर हो पाएंगे। तो आप सबका सपना तो होगा कि ऑडी गाड़ी लेने का, लेकिन अगर डीलरशिप पर आपके साथ कुछ गलत होने लगे तो आपको कैसा लगेगा। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके एक फ्रेंड है, उन्होंने ऑडी गाड़ी है उनके पास, तो उनके साथ एक मामला सामने आया है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ और आपके साथ, जिससे आप लोगों के साथ ऐसा ना हो भविष्य में। तो उनका एक्सपीरियंस हम आपको बताने जा रहे हैं अब, तो इस वीडियो तक को एंड तक ज़रूर आप देखिए। तो हुआ ये था कि आनंद जी हैं हरियाणा से, तो उनके पास थी ऑडी A4। तो वो अपने दोस्तों के साथ शिमला टूर पर गए हुए थे, तो उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो वो वापस आए गाड़ी लेके और उन्होंने ऑडी का शोरूम है ये करनाल रोड, करनाल पे, तो वहाँ पे उन्होंने एक हरमिंदर जी हैं वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो उनको उन्होंने गाड़ी दिखाई, उनसे बातचीत की कि इसमें अब खर्चा कितना आने वाला है, आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ पे सही नहीं कराइए, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आप बाहर गाड़ी आपकी सही करवा देता हूँ मैं। तो उस समय उनको थोड़ा खर्चा ज़्यादा लग रहा था, तो फिर ये हुआ था कि आनंद जी को लगा कि अब गाड़ी में निकाल देता हूँ, क्योंकि उस समय उनका बिजनेस भी काफ़ी डाउन चले गया था कोरोना की वजह से। उनका कहना था कि उनका बिजनेस पूरी तरह बंद था, तो उन्होंने यही ऑप्शन लग रहा था उनको कि गाड़ी बेच दें। तो करीब 3.5 से 4 लाख का लोन भी उन्हें चुकाना था उस गाड़ी का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब गाड़ी बेच देते हैं। तो उन्होंने बातचीत की हरविंदर जी से, तो उन्होंने ये बताया कि आप मेरी गाड़ी ये सेल कर दीजिए और कितना इसकी अमाउंट लग सकती है। तो उन्होंने बताया कि इसकी अमाउंट जो है आपको 11.5 लाख मिल सकती है, और ऑडी के जो ओनर है और यहाँ पे वो ही आपकी गाड़ी ख़रीद लेंगे। तो उन्होंने कहा इस, तो उनकी बात हुई तो उनको लगा कि इससे अच्छी क्या बात है कि मेरी गाड़ी बिक जाएगी। तो कुछ ही दिनों में उन्होंने बोला कि 10 से 12 दिन में आपको पेमेंट भी हो जाएगी और वो गाड़ी खरीद ही लेंगे आपकी। तो ये हुआ कि उनको बताया गया था हरविंदर जी की तरफ से कि आपकी गाड़ी जो है ओनर ने ख़रीद ली है ऑडी के, और 10 से 12 दिन बीत गए, उनको कोई पेमेंट इशू नहीं हुई। तो उन्होंने फ़ोन किए लगातार उनको, हरविंदर जी को, कि कितना दिन और लगेंगे। ऐसे ही वो टालते गए, तो ऐसे ही करते करते जो है 40 दिन बीत गए। 40 दिन के बाद फिर आनंद जी ने सोचा एक बार जाके मैं खुद ही देख लेता हूँ। तो वो जैसे ही गए ऑडी के शोरूम में, तो उन्होंने वहाँ पे पूछा जी मेरी गाड़ी यहाँ बेचने के लिए दी गई थी हरविंदर जी के थ्रू, तो वो गाड़ी मेरी बिक चुकी है, तो उसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा, क्या हुआ, उसका मैटर कितना पहुँचा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं आई और यहाँ पे बेची भी नहीं जाती है। तो उन्होंने बोला आप फोर्ड के शोरूम चले जाइए, फोर्ड पे ये काम करवाया जाता है हमारी तरफ से। तो जी वो फोर्ड के शोरूम भी गए। फोर्ड के शोरूम जाके उनको एक और शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिली। उन्होंने कहा यहाँ तो गाड़ी आई नहीं है इस नंबर की। तो फिर उनका दिमाग घूमा, उन्होंने सोचा ये क्या हो गया, कहीं मेरी गाड़ी गई कहाँ। फिर उन्होंने तुरंत हरविंदर जी को लगातार कॉल किए, मैसेजेस किए, अर्जेंटली कॉल किए। तो फाइनली उन्होंने कॉल उठाया और फिर उनकी बातचीत हुई। तो हरविंदर जी ने ये बोला कि वो गाड़ी मेरे पास ही है। मतलब आप समझ सकते हैं 40 दिन बीत गए थे और अभी तक उनकी गाड़ी के ना पैसे दिए गए थे। आपको बता दें उनकी अमाउंट लगाई गई थी 11,50,000, जो कि 7 लाख पहले दिए जाने थे, उसके बाकी अमाउंट बाद में दिए जानी थी। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी राठी जी, क्या हाल है? अच्छा जी, आप बताओ। हुक्म। वो सर मैं ये बोल रहा था 15 तक हो जाएगा ना पेमेंट? 16 को सवेरे। ओ सर बात हो गई है, मेरी ओनर से बात हो गई है। अच्छा, वही खड़ी कर लेंगे अपने पास। ये ओडली वाली? हाँ जी। अच्छा, ऐसा ना सर, मैंने टाइम दे दिया बहुत लोगों को और बहुत बार टाइम दे लिया, तो फिर दिक्कत है सर ऐसे में। कोई बात नहीं है। अच्छा, वो पक्का हो जाएगा ना सर 16 को? यार मैं बालक नहीं कहती। अच्छा चलो ठीक है सर, ठीक। ओके जी। देंगे 7 लाख रुपए? 7 लाख रुपए? हाँ, पहले 7 देंगे, बाकी थोड़ा टाइम बाद देंगे। कितने टाइम बाद? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद सर। ये फिर लोन का सर? लोन का फिर उसी में निपटा लेंगे ना, दूसरे वाले पैसों में। कितना लोन है? ये होगा 3.5 पौने 4 लाख। बस फिर जो बाकी का लोन है उसी में निपटा लेंगे, बाकी वाले पैसों में, बाकी वालों में। हाँ। अच्छा चलो ठीक है सर, कोई नहीं। तो इसके बाद यूँ हुआ कि आनंद जी अपनी गाड़ी देखने भी चले गए, और गाड़ी जो उन्होंने जैसी देखी तो एक और उनको झटका सा लगा। उनकी गाड़ी पूरी तरह डैमेज थी। वहाँ पे
इंटरनल डैमेज हो रखी थी, वहाँ पे चेंजेस कई सारे कर रखे थे। उनको सीधे सीधे ये लग रहा था कि पार्ट की चेंजेस कर दी गई है, पार्ट चेंज कर दिए गए हैं, और बाहर से भी काफ़ी डैमेजेस उनको देखे गए थे। और बाद में उन्होंने जब मीटर चेक किया तो उनकी गाड़ी जो चली हुई थी 1 लाख के करीब, वो कम से कम 7,500 और ऊपर चल चुकी थी। आप समझ सकते हो, उन्होंने हरविंदर जी ने इनसे बोला था कि गाड़ी आपकी सेल हो चुकी है, तो इस चलने का मतलब ही नहीं था। तो सीधे सीधे ये देखा गया, जब बाद में जब जांच पड़ताल की गई इस मामले में, तो ये देखा गया कि उन्होंने गाड़ी बुकिंग पे दे रखी थी। जो लोग, जैसे कि आप में से कई सारे लोग होंगे जो बुकिंग कराते हैं गाड़ी, तो वो ऑडी की बुकिंग वो ले लेते थे और गाड़ी आगे भेज देते थे, और लोग वो गाड़ी चलाते थे। तो उससे ये हुआ कि इतने सारे डैमेजेस भी आ गए थे गाड़ी को, उनको कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो सीधे सीधे ये धोखाधड़ी का मामला ये सामने आया था एक तरीके से। ना उनकी गाड़ी सेल हुई, और उनको ये लगता था कि उस समय कि ये ऑनर भी नहीं है, ऑनर को बेची ही नहीं गई है, और ऑनर को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है हरविंदर जी के बारे में, जो ये धांधलेबाजी वो कर रहे हैं पीठ पीछे। तो ऐसी टाइम बीता, फिर उन्होंने उनको हरविंदर जी को बोला कि अब इतना सब हो गया है, मैं आया तो आप मेरे पैसे दिलवा दीजिए, या फिर मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, लीगल एक्शन लूँगा और थर्ड पार्टी जो है आपके ऑडी शोरूम को रखवाऊँगा। तो वो उनसे डील करने लगे। वो बोलने लगे एक काम करते हैं, हम गाड़ी तो बिकी गई है आप समझिए, लेकिन एक काम करते हैं, इंटरनल जो पार्ट हैं इसके मैं निकलवा देता हूँ। मतलब वो ये कह रहे थे कि इंटरनल पार्ट जो है हमें चेंज करा के, मतलब वो एक डील रख रहे थे उनके सामने कि इतना पैसा आएगा आप रख लेना। आपको पता ही होगा कि ऑडी के जो पार्ट हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, और उनके एक पार्ट भी बेचा जाए तो लाखों लाखों के वो पार्ट आते हैं। सीधे सीधे ये करनाल की डीलरशिप जो है ऑडी की, उस पर ये फ्रॉड देखने को मिला था उस समय एम्प्लॉय के थ्रू। आपको पता नहीं, जो हरविंदर जी वहाँ पे काम किया करते थे अब वो वहाँ पर नहीं हैं, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। और इस मामले में ये सामने आया था बाद में कि और भी लोगों के मिले जुले होने की बातें इस मामले में सामने आई थी। और जो मैटर ये आपको हमने अभी कहानी सुनाई है, इसमें अब उनका मैटर जो है वो अभी भी जांच जारी है। और जो मामला ये सामने आया था उसमें आनंद जी जो थे, जो कि विक्टिम थे, उन्होंने बाद में पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी। और थर्ड पार्टी तो ऑडी को नहीं रखा लिया, लेकिन हरविंदर जी के खिलाफ ज़रूर उन्होंने कंप्लेंट कराई थी। उसके बाद वो गायब है, फरार हैं, जो सुनने में आया है, हमें यही पता चला है कि उसके बाद फरार वो पाए गए हैं, और उन्होंने शायद बहुत लोगों के साथ ये किया हुआ है। तो आपने देखा कि इनके साथ क्या हुआ था आनंद जी के साथ। इतनी बड़ी ब्रांड होके ऑडी के एम्प्लॉय को ये करते हुए देखा, तो आप समझ सकते हैं इतनी बड़े ब्रांड में ये धांधलेबाजी अंदर हो रही है, एम्प्लॉय ऐसे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि छोटी छोटी ब्रांड में तो पता नहीं क्या ही बुरा हाल होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सब से सबक लेंगे, और जैसा कि इनके साथ हुआ, इन्होंने काफ़ी टाइम उनको दे दिया, तो आप ऐसा ना करें। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी बेचने या ख़रीदने जा रहे हैं या किसी गाड़ी को, तो इन सब चीज़ों का बातों का ध्यान रखें कि अगर आपने गाड़ी बेची है, अगर आपको प्रॉमिस कर दिया गया है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, तो आप कम से कम टाइम टू टाइम गाड़ी देखने जाएं कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। क्योंकि कई बार ये होता है कि डीलर्स बुकिंग पे गाड़ी दे चुके हैं, तो इनकी गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी उस समय, बाहर से डैमेजेस थे, अंदर से भी इंटरनल थे। क्योंकि आपको पता ही कि बुकिंग पे देंगे कहीं ना कहीं तो गाड़ी लगेगी है। तो हम अपने माध्यम से आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करें, डीलर्स के बारे में एक नॉलेज ले लें, वहाँ के एम्प्लॉय के बारे में नॉलेज ले लें कि उसका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, वो कैसा रहा है। क्योंकि हम नहीं चाहते आप में से किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो, किसी भी तरीके का फ्रॉड हो, चाहे ऑडी गाड़ी लेने जा रहा हो कोई, या फिर छोटी भी गाड़ी हो, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी हम इन सब चीज़ों से आपको अवेयर करते रहें और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इससे आप अवेयर रहे होंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी कुछ फ्रॉड या स्कैम देखने को मिल रहा है, जैसे कि इन्होंने स्टोरी अपनी शेयर की थी, तो आप भी अपनी स्टोरी हमें बता सकते हैं। हम आप तक आपकी स्टोरी जनता तक पहुंचाएंगे और एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और सच्चाई की खोज के साथ। सत्य में जयते।